कारोबार के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बाजार में आज भारी गिरावट हमने आते हुए देखी। आखिरी घंटों में रिकवरी के बावजूद 383 अंक गिरकर बाजार बंद हुआ है। पूरा एक्शन बाजार में आज कैसा रहा, प्रियंका उपल आनंद हमारी सहयोगी बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए मार्केट्स आज जिन लेवल्स के आसपास खुली, एक बड़े गैप डाउन के साथ एंटिसिपेशन थी, क्योंकि एसएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था ग्लोबली जो प्रेशर देखने को मिला था, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, हम एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलते हैं। 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक पे, आपको निफ्टी पे दिखती है। 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर दिखती है। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास आप मार्केट में आज क्लोजिंग भी देख रहे हैं। कहीं से भी पुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे ये प्रेशर थोड़ा और माउंट हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स और वीक दिखे। पीएसयू बैंक स्पेस जाहिर तौर पर एक ड्रैगर दिखाई दिया आज पूरे दिन भर, और हमने देखा कि ऑटो, पीएसयू बैंक और रियल्टी बैंक, ये तीन बड़े ड्रैगर्स हैं। इनफैक्ट सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे। सिलेक्टिव सेक्टर्स और सिलेक्टिव स्टॉक्स को आप छोड़ दे तो आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो से ही अंदाजा लगा पाएंगे कि सिर्फ 300 बढ़ने वाले शेयर और उसके आगे लगभग 5 गुना से भी ज्यादा गिरने वाले शेयर थे। तो क्लियरली एक डाउनवर्ड प्रेशर था मार्केट्स पर जो हावी हुआ। हमने सिर्फ ऑयल एंड गैस पैक जैसे ओएनजीसी काउंटर, जिसमें एक ट्रिगर, एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर भी आया, और क्योंकि क्रूड का फायदा यहाँ मिलता है तो ऑयल एंड गैस पैक से आपको कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स जो आपको गेनर के तौर पे दिखे। कमोडिटीज लाइक आपको हिंडाल्को, नाल्को, यहाँ फायदा देखने को मिला। स्टील पैक आपको आज फिर भी एक मोमेंटम को बनाए हुए देखने को मिला, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे क्लियर, और साथ ही रुपए की वीकनेस का फायदा आपको आईटी पैक, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में देखने को मिला। उसके अलावा आप सारे सेक्टर्स में क्लियरली एक प्रेशर देखने को आप देख रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स आपको सबसे ज़्यादा वीक दिखे। अगर पहले 5 काउंटर्स की बात कर ले निफ्टी पर, तो उन पहले 5 काउंटर्स में आपको ऑटो और बैंकिंग काउंटर्स दिखे, जो बाजार को क्लियरली नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे थे। गिरने वाले काउंटर्स में अगर आप यहाँ बात करें, हालांकि ये आपको बढ़ने वाले कमजोर बाजार में भी चढ़ने वाले काउंटर्स दिखाई देंगे। पीएनबी हाउसिंग या फंड रेजिंग की खबर से साइंट आपको एक टेक्नोलॉजी पैक का काउंटर, और साथ ही जी एंटरटेनमेंट काउंटर्स, मीडिया स्टॉक्स, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है, जिसके चलते हमने देखा वहाँ आपको स्पर्ट जरूर देखा। लेकिन उसके अलावा बाजार को सहारा ना पीएसयू, ना पब्लिक सेक्टर बैंक, ना ही रिलायंस से मिल पाया। ड्रैगर्स रहे, क्लियरली बाजार को नीचे की तरफ खींचा, और हमने देखा कि आज कई सारे काउंटर्स जो पुल बैक भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। आप ये सिर्फ कुछ चुनिंदा काउंटर्स को देख पा रहे हैं। भारतीय एयरटेल में भी एक न्यूज़ आई, टेलीकॉम पैक पे थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला, और भारतीय एयरटेल का पैक हुआ, अग्रीमेंट हुआ एक्सिस बैंक के साथ, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन क्लियरली आप पूरा दिन भर प्रेशर में बाजार रहा आज, और क्लोजिंग भी बाजार में एक प्रेशर पॉइंट पे हुई, और उन्हीं लेवल्स के आसपास जहां से वो खुला था। बड़ा ट्रिगर अब जो है, आज शाम को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आएंगे, और उन एग्जिट पोल्स में ये पता चलेगा कि बीजेपी कितनी सीट्स के साथ यूपी में आ सकती है, कितना डेंट देखने को मिल सकता है, एसपी कितना डेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट्स के लिए, जो मार्केट रीड करना चाहेगा। अगर यहाँ से 250 प्लस 270 प्लस सीट्स आती है तो शायद हम एक पुल बैक रैली यहाँ देख लें, लेकिन वीकनेस क्लियरली मार्केट्स में एविडेंट है। चलिए, तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आपने देखा पूरा मार्केट राउंड अप, लेकिन अब बाजार के जानकार क्या कहना चाहते हैं बाजार की चाल के ऊपर।